कि आप जानते हैं ज़्यादा मिठाइयाँ आपकी सेहत की दुश्मन हो सकती हैं, क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके पाचन तंत्र की ही देन है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे ठीक तरह हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य हमारा पाचन तंत्र ही करता है। अगर त्योहारों पे आप ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वस्थ रहकर कैसे मनाएं हैप्पी दिवाली, मैं बताऊंगा आपको केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 से 7 बजे। प्रेम देवी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से प्रेम देवी ने सफलता की नई मिसाल कायम की है। गरीबी को मात देकर प्रगति के पथ पर चली हैं प्रेम देवी। अपने वीराने जीवन में खुशियों के नए फूल खिलाए हैं प्रेम देवी ने। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे।
इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें। प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता। खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां, कैसे करें रोग निदान, कैसे पहचानें उन्नत बीज, क्या है मुश्किलें, क्या है निदान, कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान। हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है असम राज्य। इसी असम का एक पारंपरिक और ऐतिहासिक शहर है डिब्रूगढ़। साल 1971 में डिब्रूगढ़ को जिला के रूप में घोषित किया गया था। डिब्रूगढ़ तेल, कोयला, चाय और प्राकृतिक संपदाओं आदि से भरपूर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और हिमालय के श्रृंखलाओं के समीप है। जिले भर में बहुत सारे चाय के बागान हैं जो अंग्रेजों ने संस्थापित किए थे और डिब्रूगढ़ चाय के उत्पादन के क्षेत्र पर अव्वल नंबर में आते हैं। इसलिए डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। डिब्रूगढ़ का इतिहास बहुत समृद्ध है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का योगदान एक अहम भूमिका का पालन करता है। इसी नदी के किनारे स्थित डिब्रूगढ़ में उपजाऊ भूमि और अनुकूल वातावरण के कारण अंग्रेज यहाँ संस्थापित हुए थे। डिब्रूगढ़ शहर चारों ओर से हरी भरी चाय बागान और सभी प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, परंतु यहाँ के लोगों के आधुनिक और यांत्रिक जीवन शैली ने डिब्रूगढ़ के शुद्ध वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। प्रतिदिन मानव निर्मित तकनीक तथा आधुनिकीकरण के वजह से ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रदूषित होता जा रहा है, जो डिब्रूगढ़ के स्वस्थ जीवन के लिए हानिकारक है। इसी अवसाद के बीच कुछ प्रेरणादायक लोगों ने डिब्रूगढ़ से कुछ दूर स्थित मनोहारी देवी चाय बागान में एक उम्मीद की किरण का जागरण किया है, जो आज विश्व भर के लिए एक अपूर्व उदाहरण बन गया है। अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं जो एक समय पे कचरों के ढेरों से भरा हुआ था। अभी उस 75 बीघा जमीन को लोगों ने सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंदर साफ करके एक मनमोहक बागीचे का तैयार किया है। चलिए हम देखते हैं। डिब्रूगढ़
डिब्रूगढ़ शहर से आके हम अभी पहुँचे हैं मोहनबाड़ी हवाई अड्डे के नजदीक बहुत ही मनमोहक एक चाय बागान मनोहारी चाय बागीचा। थोड़ी देर के बाद ही हम पहुँचेंगे हमारे गंतव्य स्थान पर। अब हम आकर उपस्थित हुए हैं मनोहारी चाय बगीचे में। यही है वो कारखाना जहां उत्कृष्ट चाय तैयार किया जाता है। यही है वो जगह जहां एक समय पर 75 बीघा जमीन केवल मात्र एक दुर्गंधमय कूड़े कचरे का ढेर था। यही वो बगीचा है जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ के लोगों के प्रचेष्टा के कारण ये जगह अभी स्वर्ग बन गया है। इस बगीचे में स्थानीय और देशी प्रजाति के तरह तरह के फल फूल तथा वनौषधियां पाई जाती है। इसी वजह से इसे आदर्श बगीचा कहा जाता है। इस इलाके की 75 बीघा जमीन सिर्फ कूड़े कचरे का ढेर बना हुआ था, लेकिन बगीचे के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साहस तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ये प्रदूषित इलाका एक सुंदर फल फूल, औषधि और जैविक चाय बागानों से परिपूर्ण हो गया है। इसी बगीचे में न्यूनतम भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इस बगीचे का जमा हुआ कचरा और आसपास के नजदीकी गांवों से लाए गए कचरों से यहाँ केचुआ खाद तैयार किया जाता है। ये केचुए के खाद अभी तैयार है। ये अभी फल फूल और ऑर्गेनिक टी में व्यवहार किया जाएगा। असम में विभिन्न प्रजातियों के नींबू पाई जाती है। ज्यादातर यहाँ पाई जाने वाली नींबू इसी बगीचे में बोया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि असम की नींबू की गुणवत्ता संपूर्ण भारत में मशहूर है। असम की जैविक चाय विश्व भर में मशहूर है। इस चाय का निर्माण करते समय किसी भी तरह की कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। संपूर्ण जैविक खाद का उपयोग किया गया ये चाय स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। इस बागान में 1 लाख तामुल का पेड़ बोया गया है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है। ये है रोजमेरी। ये गुलाब जल और चाय में भी व्यवहार किया जाता है। अभी हम इस बागीचे के मूल व्यक्ति श्री राजन लोहिया जी के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे। नमस्कार लोहिया जी। नमस्कार। इस बागीचे की शुरुआत आपने कैसे की और इसके पीछे की कहानी थोड़ा बताइए। जब से हमने ये टी गार्डन खरीदा, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था। ये पूरा का पूरा टी गार्डन, जिसे कहते हैं ना सिक यूनिट, वैसी अवस्था थी जी। और ये जिस भूमि पे हम लोग खड़े हैं, ये लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है जी। तो ये एक तरह से एबेंडेंट और वेस्टलैंड जैसी थी, और पूरा गार्डन का कचरा और आसपास का कचरा ही यहाँ पे डंप किया जाता था जी। तो जब से हमने इसका मैनेजमेंट लिया, तो हमारे दिमाग में था कि पहले की इस कचरे को साफ करना है जी। कचरे को साफ करने के हिसाब से हमने यहाँ एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण किया, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग अभी हम लोग इस साल 20 लाख केजी वर्मी कंपोस्ट का निर्माण वहाँ करेंगे। और बाकी लैंड, ये जो 10 हेक्टेयर है, इसमें हमने आधे में लगभग
ऑर्गेनिक टी का प्लांट्स लगाए हैं, उधर आप देख सकते हैं। और उनके बीच में आप देखेंगे जो कि आसाम का बहुत ही पॉपुलर तामुल, ये लगभग 1 लाख के नजदीक कुछ प्लांट हमने तामुल के पेड़ यहाँ पे लगाए हैं जी। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस बगीचे में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फल जो आसाम में हो सकते हैं उनको तो लगाए हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट लगाने की कोशिश की है कि जो यहाँ नहीं होते, हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए हैं कि हो सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी फल का नाम लें उसके कुछ पेड़ तो आपको यहाँ मिल ही जाएंगे जी। और जैसे मूलतः आम, विभिन्न प्रकार के जामुन, विभिन्न प्रकार के नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद और आसाम के कुछ लोकल फ्रूट है, जस्ट मधु और बिजोरा, ये सब भी हमने यहाँ लगाया है। जलपाई भी लगाया है और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि इसको एक हम ऑर्गेनिक गार्डन के रूप में लोगों के लिए पेश कर सकें। यहाँ हमने एक आपको देखा होगा रोज गार्डन का भी लगाया है। कुछ हमने जो औषधि, आयुर्वेदिक औषधि के प्लांट भी लगाए हैं जी। जो आप देख सकते हैं, जिसमें मूलतः गिलोई है, अश्वगंधा है, इस तरीके से कई प्लांट लगाए हैं। भविष्य में और इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लोगों को काम आ सके, औषधि लोग बाग को आके यहाँ अच्छा लगे। ये चीफ के जो सेक्रेटरी है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, वो भी हमारे यहाँ आए थे वर्मी कंपोस्ट का भूमि पूजन करने। तब उन्होंने से भी बात हुई, उन्होंने भी हमको बहुत प्रोत्साहित किया कि हम कुछ अच्छा और नया करें, जिससे कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हम जुड़ सकें, उसमें भी हम कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीएचई के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भास्कर शर्मा जी से भी हमें समय समय पर पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाए और आगे और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। परिश्रम तो सबका है इसमें, लेकिन जो भी हमारे परिश्रम करते हैं ये वर्कर, हम लोग उसका जो श्रम दान है वो जो गवर्नमेंट जो हमारा नियम है उसके हिसाब से उनको अपना पेमेंट मिल जाता है। वो समय समय से जो परेशानी होती है हमको मैनेजमेंट को ही होती है। और आगे देखेंगे कि अगर हमारा क्रॉप अच्छा होगा, फल मूल अच्छा होगा, तो हम लोग इसको मिल बांट के खाएंगे भी और इसका कॉमर्शियल यूज भी अगर नौबत आए तो वो भी करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए कॉमर्शियल एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने काफ़ी तामुल के पेड़ भी लगाए हैं। और इधर की जो आपने नया प्लांटेशन देख रहे हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक प्लांटेशन है। तो हम चाहते हैं कि इन सब से मिलजुल के हम लोग, आज जो चाय उद्योग की परिस्थिति बहुत ही खराब है, इन सब कोशिशों से शायद कुछ हम उसको ठीक करने में मदद कर पाएं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस फलों के बगीचे पे हजारों संख्या में केलों के पेड़ हैं। इन केलों के पेड़ों में उगने वाले फलों को बागानों के लोगों के बीच बांट दिया जाता है। यही वो जगह है जहां हजारों लाखों संख्या में पौधे इस बागीचे के लिए तैयार किया जाता है।
पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए हम सभी का योगदान जरूरी है। इसी तरह इन सभी ने मिलकर इस कचरे से भरे हुए स्थान को एक सुंदर सा बगीचा बना दिया है। देखने योग्य है कि इस बगीचे की विभिन्नता तथा स्वस्थ वातावरण के कारण एक आदर्श पर्यटन स्थल की संभावना का कारण बन गया है। इसी हर्षित और हरी भरी वातावरण के साथ आइए हम सब विदा होते हैं इस आदर्श चाय बगीचे से। अभी हम एक ऐसी जगह में उपस्थित हुए हैं जहां एक युवक ने अपने परिश्रम और बलबूते पर चाय बागान, खेत खलिहान और गौ पालन से अपने आप एक उदाहरण बन गया है। चलिए देखते हैं। नमस्ते। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंदर आपने जो यह गौपालन और केचुआ खाद का जो उद्योग स्थापित किया है, उसके पीछे का जो आपका कहानी है और आपका भविष्य परिकल्पना क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जयंत बरपात्र। देखिए, हम लोगों ने जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए हैं, यहाँ में एक कमेटी है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटरी कमेटी। यहाँ पर 7 जनों का कमेटी है। प्रशासन की तरफ से डीसी सर, वल्लभ गोपाल झा सर और संजय दत्त सर और जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग की कार्यकर्ता भास्कर ज्योति शर्मा सर और आपका हरिनारायण शर्मा सर ये कमेटी में है। मैं आग्रह एनजीओ में उपदेष्टा के रूप से हूँ और आग्रह एनजीओ ने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर नियोजित किए हैं। अभी आपका ये प्रोजेक्ट जून महीने में शुरू हुआ है और अभी ये प्रोजेक्ट का उम्र 9 महीने हुआ है। अभी हम लोगों ने केचुआ खाद का उत्पादन किया है। SBM गोल के अंदर में लोगों ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। भारत में जितना सारा गांव है, सारा का सारा गांव कृषिजीवी है। देखिए, हम लोगों का नया पीढ़ी कृषि क्षेत्र में ध्यान देना अभी बहुत जरूरी है। देखिए, अभी ऑर्गेनिक साग सब्जियों का बहुत चाहिदा है, इसीलिए मैं इसी तरफ ध्यान दिया हूँ। देखिए, जीवन में मैं बहुत कुछ किया है। डेली लेबर जीवन चलाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। बाद में मैंने ठीक किया अपनी तरफ से एक उद्योग स्थापन करने के लिए। मैंने देखा कि कचुआ खाद उत्पादन नया पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। बाद में मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई ने स्थानीय जो कचुआ मिलते हैं उससे खाद बनाते थे। मैंने देखा इस कचुआ खाद को व्यवहार करके एक लौकी के पेड़ में 200 लौकी लगे। मैंने देखा ये सबके लिए मंगलजनक है। मैंने जब शुरू किया था तब केचुआ खाद इतना मशहूर नहीं था। 2003 साल में मैं और मेरा बड़ा भाई ने मिलकर ये केचुआ खाद की कमर्शियली हम लोग उत्पादन शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग रुके नहीं। उस व्यवसायिक तौर पर किए गए केचुआ खाद की व्यवसाय से जो हम लोग को लाभ मिले थे, उसके बाद हम लोग ने वो चाय बागान के लिए मिट्टी खरीदे। इसमें स्टेट बैंक ने भी हम लोग को सहायता की। देखिए, इसमें खर्चा भी बहुत कम है और अपने आप इस काम में जुड़ सकते हैं। देखिए, इस व्यवसाय में 60% ही लाभ है। देखिए, अगर आप गौ पालन करेंगे तो दूध से, गाय की दूध से जो खर्चा निकलते हैं उससे श्रमिक का जो खर्चा है वो निकल जाएंगे। देखिए,
हम लोगों को अभी दूध का पर लीटर 42 रुपये मिल रहे हैं असम सरकार की निर्धारित रूप से। देखिए, केचुआ खाद के लिए गाय का जो गोबर है वो बहुत जरूरी है। गौ पालन से वो गोबर मिल जाता है और बिना गौ फार्म का वो जो केचुआ खाद है वो बना नहीं सकते हैं। देखिए, केचुआ खाद के लिए 60% गाय का गोबर बहुत जरूरी है। देखिए, केचुआ खाद तैयार करने के लिए गौ पालन से हम लोग को मिलते हैं गाय की पेशाब, गोबर, जो हम लोग 60% लेते हैं। और जो वेस्ट है, देखिए जो पत्तियाँ है, जो साग सब्जियाँ है, केले की जो पत्तियाँ है वो भी लेते हैं। और नज़दीकी गांव से मिले हुए जो वेस्ट है ये सब 40% लेकर हम लोग मिलाकर हम लोग केचुआ खाद तैयार करते हैं। देखिए, असम में 25,390 गांव हैं। आप जरूर देखे हैं बहुत सारा जो कृषि की मिट्टी है वो खाली पड़ा हुआ है। देखिए, चाय का बागान में और जितना खेत खलिहान असम में है, अगर वहाँ में हम लोग जो केचुआ खाद है इसको व्यवहार करके हम लोग खेती करें तो हम लोग बहुत सारा लाभान्वित हो सकते हैं। मेरा भविष्य परिकल्पना है कि मैं एक केले की खेत में शुरू करूं। जो हम लोग यहाँ में असमीज में इसको बोलते हैं कि अपेल बुगोरी। उसका बाद यहाँ में मिलते हुए जो फल है इसको लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक उद्योग तैयार करें और इससे हम लोग पूरा की पूरा जो खेत होंगे ये जैविक सार से बनाया हुआ होगा, जिससे लोगों को भी बहुत सारा लाभ होगा। मैं वाटर एंड सैनिटरी डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे आर्थिक तौर पर बहुत सारा मदद किए हैं। मोहनबाड़ी गांव पंचायत में हर एक गांव में एसएचजी ग्रुप है, वहाँ केचुआ खाद तैयार होते हैं और मैं वो केचुआ खाद ला के मैं जो मार्केटिंग है मैं कर देता हूँ।